बीजेपी है कि इनकी जबान फिसल जाती है, ये बाजी नहीं आते। इनको पता है कि हमने शुरू से धर्म की राजनीति की है, ये ना चाहते हुए भी इनके जबान से निकल जाता है हिंदू मुस्लिम। पर इस बार भी यही हुआ, उनके मंत्री ने बोल दिया। बड़े बेशर्म मंत्री हैं इनके, जो इस तरह के बयान को बोलते हैं। उन्होंने कर्नल सोफिया पर टिप्पणी नहीं की, उन्होंने देश की तमाम आधी आबादी है उसके ऊपर टिप्पणी की है, उन्होंने सेना पर टिप्पणी की है। ये चाहते हैं किसी तरह देश को दिया आग में झोंक दिया जाए। गुजरात में इन्होंने दंगे कराए थे, मुजफ्फरनगर में कराए, फिर दिल्ली में कराए, लेकिन गुजरात के ही दंगे थोड़े ज़्यादा भड़के थे, दिल्ली के नहीं भड़के थे। तब तक देश की जनता समझ गई थी कि इनका मेन एजेंडा ही दंगे कराना है। मोदी जी ने कितना बड़ा स्टेप उठा और उन्हीं के नेता इस चीज़ के अगेंस्ट बोले, तो इस पार्टी के बीच में चल क्या रहा है? बिल्कुल उन्हें करना चाहिए, बहुत एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए, उन्हें पद से हटाना चाहिए। पता होता है विजय शाह को कि एक्शन हो सकता है, तो वो ऐसा बयान देता ही ना। अंदर खाने की शय है, यह चोर को कहती चोरी करता रहे, साहूकार से कहती जागता रहे, इनकी वो पॉलिसी है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बीजेपी के मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री जिस तरह से आपत्तिजनक बातों का इस्तेमाल किया है, उन्हें आतंकियों की बहन बताया है, कई तमाम तरीके के उन्होंने जो एक तरीके से अभद्र भाषा और अभद्र टिप्पणियाँ की हैं, उनको लेकर आम आदमी पार्टी ने जो है नारी शक्ति के सम्मान को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मांग की है कि जो बीजेपी के जो नेता हैं उनको जो है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो और उनको पार्टी से बर्खास्त किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, आए हैं, उनसे बात करते हैं कि उन लोगों को सर क्या कहेंगे आप कर्नल सोफिया को लेकर, जिस तरीके के बीजेपी नेताओं का बयान? पहली बात तो मैं ये कहूँ कि उन्होंने जो कुछ किया है ना, उनको आदत पड़ चुकी है, वो हैप्चुअल हो चुके हैं धर्म की राजनीति करने के लिए। वो यही नहीं देखते कि किसने क्या किया है। अब सोफिया कुरैशी जी ने जो एक भारत की, एक इस हिंदुस्तान की बेटी है, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर दुश्मन के दांत खट्टे किए। उन्होंने तो नहीं देखा कि ये मुस्लिम कंट्री है या कुछ है। वो सोफिया कुरैशी, उन्होंने सोचा ही नहीं कि मैं सोफिया कुरैशी हूँ, वो मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ और मैंने पाकिस्तान के विरोधी देश के दांत खट्टे करने, और उन्होंने किए भी। मगर बीजेपी है कि इनकी जबान फिसल जाती है, ये बाजी नहीं आते। इनको पता है कि हमने शुरू से धर्म की राजनीति की है, ये ना चाहते हुए भी इनके जबान से निकल जाता है हिंदू मुस्लिम। और इस बार भी यही हुआ, उनके मंत्री ने बोल दिया और बाद में लगे माफ़ी मांगने। उनको यही नहीं पता कि ये कोई यहाँ पर इलेक्शन का प्रकरण नहीं है, यहाँ पर देश का सवाल हो रहा है। मगर फिर भी उनके मुंह से ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति निकल गई। पूरा देश जहाँ पर आज सोफिया कुरैशी जी को सलाम पे सलाम कर रहा है और उनकी तारीफें कर रहा है, उनके पुलिंदे बांध रहा है, ये मंत्री जी की जुबान फिर फिसल गई। मैं तो कहता हूँ इनको एकदम से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि बाकी के नेताओं को भी ये सबक मिले कि धर्म के बारे में भी कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। भाई इलेक्शन में ही बोल लो। क्या ये भी इलेक्शन समझ लिया? भारत पाकिस्तान के युद्ध को भी इलेक्शन समझ लिया क्या? अब बाकी क्या कह सकते हैं, एक नियति है, उन बाज आएंगे नहीं। वैसे वो यहाँ पर भी उन्होंने जो बोला बहुत निंदनीय है और उनको फौरन से इस्तीफा देना चाहिए। देखिए बहुत गलत हुआ, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बयान दिया बीजेपी के मंत्री ने, विजय शाह ने, वो बहुत निंदनीय बयान है। और हमारी देश की बेटी है कर्नल सोफिया, उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोलने से पहले आदमी को इतना सोच लेना चाहिए, ये देश की सुरक्षा का मामला है, ये सेना का मामला है। लेकिन बड़े बेशर्म मंत्री हैं इनके, जो इस तरह के बयान को बोलते हैं। उन्होंने कर्नल सोफिया पर टिप्पणी नहीं की, उन्होंने देश की तमाम आधी आबादी है उसके ऊपर टिप्पणी की है, उन्होंने सेना पर टिप्पणी की है। आपने इस तरह मतलब बोला कि वो आतंकवादियों की बहन है, उसको उसके घर में घुस के मार रही है, तो ये चीज़ शोभा नहीं देती। ऐसे में पूरे देश को, हमारी जो दो बेटियां थी पूरे डट कर मुकाबला कर रही थी, पूरे देश को गर्व है। आपको लगता है कि बीजेपी को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं की गई? बीजेपी कभी करेगी भी नहीं, और बीजेपी को करनी चाहिए। नैतिकता ये कहती है कि आज उसने सेना के ऊपर सवाल उठाया है, सेना की बेटी के ऊपर सवाल उठाया है, तो इसलिए बीजेपी को ये कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे मंत्री को तो मंत्रालय से भी बाहर करना चाहिए और पार्टी के सदस्यता से भी बाहर करना चाहिए। कई ऐसे मामला है जिसमें बीजेपी जो है उनके नेताओं द्वारा महिलाओं का अपमान किया जाता है। बहुत सारे मामले आए, बहुत सारे मामले आए। कठुआ ले लो, हाथरस ले लो, उन्नाव ले लो, बदायूं ले लो, तमाम ऐसे मामले आए जहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट खुद इन्वॉल्व हैं और आज तक कुछ नहीं किया इन्होंने। बेटियां न्याय के लिए मर गई, उनके अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। और इनके नेता आज भी विधायक बने, इनके जो लोग हैं आज भी विधायक हैं, बने हुए हैं अपने पद पर। तो ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है जो ऐसे गालीबाज लोग, अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग बीजेपी में हैं और भारत की महिलाओं को गालियां दे करके इस तरह का संबोधन करते हैं। जो जिस तरीके से
की नेता ने जो बयान दिया है कर्नल सोफिया को लेकर, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं घोर निंदा करती हूँ पूरी तरह से। मैं एडवोकेट अंजलि सिंह कर्नल सोफिया की को लेकर के जो बीजेपी के लीडर ने जो बयान दिया है उसकी घोर निंदा करती हूँ। तुरंत हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनके पदाधिकारी जो भी उन्होंने उनको मंत्री बनाया हुआ है, जो भी उनको अधिकार दिए हुए हैं, उसको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और मैं बिल्कुल हाई कोर्ट के समर्थन में हूँ कि उन्होंने उस घृणित व्यक्ति के खिलाफ तुरंत एफआईआर। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए थी? कोर्ट ने संज्ञान लिया है, आपको नहीं लगता कि बीजेपी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए थी, बिल्कुल करनी चाहिए थी। बीजेपी के कार्यकाल में ही ऐसा होता है। बीजेपी वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, कहाँ है वो नारे? कब सक्षम होंगे? सिर्फ कहने मात्र बातें हैं, ये कहने तक ही रहेंगी, उसको धरातल पर कब लेके आएंगे? कर्नल सोफिया हमारे देश की बेटी है, वो पूरे देश की बेटी है। अगर एक व्यक्ति एक घृणित व्यक्ति, नेता बोलूँगी, बहुत गंदा व्यक्ति कर्नल सोफिया जैसे सम्मानित महिला का अपमान करता है तो वो सोचिए साधारण महिलाओं के लिए उसकी नज़रिया क्या होगा, क्या सोचता होगा? साधारण महिलाओं की नज़र के लिए तो इसकी नज़र में कोई वैल्यू होगी ही नहीं। तो तुरंत ऐसे व्यक्ति को 4 सलाखों के पीछे डालना चाहिए और उसको पूरी तरह से बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या कहेंगे आप जिस तरीके हम बहुत ही कड़ी निंदा कर रही हैं, पूरे देश की महिलाएं इसके अगेंस्ट है। और जिस तरह से हमारी सोफिया कुरैशी जी ने नेतृत्व किया है इस पूरे मिशन का, जो इस मिशन को सक्सेसफुल किया है, तो दिख रहा है कि ये बहुत छोटी स्टेटमेंट पास ऑन की है। और आपको पता है हमारे जज ने भी उन्हीं के हक में ये निर्णय लिया है और मंत्री जी को तो इसका अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे वो अपने पद से भी हाथ धो बैठे, अब वो माफ़ी मांग रहे हैं। इसमें सब यही करते हैं, एक बार गलत स्टेटमेंट पास करने के बाद माफ़ी मांगते हैं, लेकिन जो ये हिंदू मुसलमान वाली बात को ये उछाल रहे हैं बहुत ही गलत है। इसके लिए मैं कहूँगी मंत्री जी, आप 100 बार भी माफ़ी मांगे कम है। आपने देश की महिलाओं के सम्मान में बोलने के बजाय आपने उनका अपमान किया और इतने बड़े लेवल पर इतनी बड़ी चीज़ को आपने जो कटु शब्द बोले हैं उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं आपके क्या लगता है पार्टी को भी कार्रवाई करनी चाहिए थी? बिल्कुल लेना चाहिए, पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। आपको पता है मोदी जी ने कितना बड़ा स्टेप उठा, उन्हीं के नेता इस चीज़ के अगेंस्ट बोले तो इस पार्टी के बीच में चल क्या रहा है? बिल्कुल उन्हें करना चाहिए, बहुत एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए, उन्हें पद से हटाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश में, दोबारा कोई इस तरह की कोई स्टेटमेंट पास करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने, जो कि मंत्री है मध्य प्रदेश में, उन्होंने सोफिया कुरैशी के बारे में कहा है आतंकवादियों की बहन बताया, आप क्या कहेंगे इसमें? बहुत गलत कहा है, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो हमारी पर जो उन्होंने पास हो रहा है ना, वो बिल्कुल गलत और नाजायज़ है, वैसा उनको नहीं कहना चाहिए। वो गलत करा, उनको इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी उन्होंने, जिसने भी उनको ऐसा बोला ना, उनको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। क्या कहेंगे आज आप लोग जो है नारी शक्ति का सलाम करने के लिए निकले हैं? ऐसा है, जब नारी के प्रति बात आए तो नारियों को आगे आना ही चाहिए। और सबसे पहले तो मोदी जी को आगे आना चाहिए था कि उनके मंत्री ने जो इस तरह का बयान दिया जिससे कि पूरी महिला नारी शक्ति शर्मसार हुई है, उस चीज़ के लिए उनको तुरंत अपने मंत्री को पद से हटा देना चाहिए था। एफआरआई की वेट भी नहीं करनी चाहिए थी। जब महिलाओं के सम्मान की बात आई है, हमारी पार्टी आगे आती है। लेकिन बीजेपी के पहले भी मंत्री ने हमारे खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया था और इस समय उस लड़की के साथ इन्होंने इस तरह की बातें रखी हैं जिसने पूरे देश के लिए विश्व में नाम किया है, आतंकी ठिकानों को धूल चटाई है। और आज उस नारी शक्ति के साथ हमारी पूरी पार्टी खड़ी है, पूरी महिला शक्ति खड़ी है। और हम सब यही मांग करते हैं कि एफआरआई तो हो गई है, लेकिन कब उसको हटाया जाएगा, कब उसको सज़ा मिलेगी, इसकी मांग हम लोग कर रहे हैं।
क्या आपको सीज फायर को लेकर तमाम जो सवाल हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मौका था पाक देखिए, लेने का? जो जब देश की बात थी उस समय सभी पार्टियां एक साथ खड़ी थी कि नेतृत्व जो करे, क्योंकि देश की एकजुटता की बात थी। लेकिन आज हम जो खड़े हुए हैं, हम इसलिए खड़े हुए हैं, सब लोग इसलिए महिलाएं आगे आई हैं क्योंकि महिला सम्मान की बात है। देश की राजनीति के बारे में अभी हम नहीं कहना चाहेंगे, हुआ है जो वो आप सबके सामने है। देश की सम्मान की बात तो नहीं हुई, सिर तो झुका है, लेकिन आज जो हम लोगों का यहाँ विद्रोह है वो नारी शक्ति को लेकर है। मेरे साथ एक बुजुर्ग महिला है, पूछते हैं मैम से कि क्या उनका कहना इस मामले में। ये जो कर्नल सोफिया पर जो विवादास्पद भी क्या कहूँगी, लज्जाजनक बयान है। ये जो बयान दिया गया है, इससे देश की महिलाएं ही नहीं, देश का हर नागरिक आहत है। ये बहुत ही निंदा वाला बयान है, लज्जास्पद है, घृणित है। मतलब सेना में तो हमारी सेना में आज तक कभी भी ऐसी विभाजनकारी नीतियां नहीं रही। सेना ने हमेशा, देखो पाकिस्तान के साथ युद्ध था और वो मतलब कर्नल सोफिया कुरैशी भी पूरी शिद्दत के साथ लड़ रही थी। उन्होंने पूरा एक मूवमेंट जो है वो उन्होंने लीड किया था, और फिर उस पर आप ऐसा बयान दे रहे हैं। ये बयान कुछ नहीं है। बीजेपी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, और ये सिर्फ मुसलमानों को, मेरा ऐसा मानना है कि ये मुसलमानों को जैसे उकसाना चाहती हूँ। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन देश में कोई मतलब बड़े स्केल पे कोई दंगा नहीं हुआ। ये चाहते हैं किसी तरह देश को गृह आग में झोंक दिया जाए। गुजरात में इन्होंने दंगे कराए थे, मुजफ्फरनगर में कराए, फिर दिल्ली में कराए, लेकिन गुजरात के ही दंगे थोड़े ज़्यादा बढ़ गए थे, दिल्ली के नहीं बढ़ गए थे। तब तक देश की जनता समझ गई थी कि इनका मेन एजेंडा ही दंगे कराना है। वो ये जीत जाते हैं तो ये सोचते हैं हम जीत जाते हैं, पर सब जानते हैं अब खूब अच्छे से कि ये इनका एक मॉडस ऑपरेंडी है कि जिस राज्य में चुनाव हो, 1 साल पहले से वहाँ नकली वोट बनवाने शुरू कर दो, जेन्युइन वोटर के वोट कटवा दो। फर्जी वोटिंग तो करवाते ईवीएम में भी गड़बड़ करते हैं, लेकिन उससे भी ना ये हार रहे थे। दिल्ली ये हार ही रहे थे। दिल्ली में 40 लाख के करीब इन्होंने वोट बढ़ाए हैं। इन्होंने अरविंद केजरीवाल मतलब जो भी मेन लीडर थे ना, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से सबसे ज़्यादा फर्जी वोट बनवाए हैं। एक सांसद के पते पर 35-35 वोट बढ़ रहे हैं। अचानक कहाँ से आ गए इतने वोटर सांसद के घर में? तो ये इनका तरीका है चुनाव जीतने का। कभी तो वो अमित शाह इतनी मतलब कहते धौंस से कहता है कि हम 50 साल तक कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि बेईमानी है। और यहाँ पर जो जनता है ना, वो बहुत धर्मवीर हुए, डरपोक है, लोग डर जाते हैं। एक बार अगर इनका डट के मुकाबला कर लोगे ना, ये आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। अब क्योंकि एक केजरीवाल जी ऐसे लीडर थे जो जनता को मोटिवेट कर रहे थे, अब वो पंजाब में लोग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में तो मुझे ऐसा लगता है उनके बगैर अनाथ से हो गई है दिल्ली। जिस तरीके से जो बीजेपी नेताओं की बयानबाजी है, उसके बाद पार्टी का कोई स्टैंड नहीं रहा बीजेपी का, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए था? बीजेपी को एक्शन तो उसी बीजेपी को अगर एक्शन लेती ना, और उसको पता होता है विजय शाह को कि एक्शन हो सकता है, तो वो ऐसा बयान देता ही ना। अंदर खाने ये शय है, यह चोर को कहती चोरी करता रहे, साहूकार से कहती जागता रहे, इनकी वो पॉलिसी है। जनता में, क्योंकि देश की बहुत जनता पढ़ी लिखी नहीं है, वो इसकी इस पॉलिसी को समझती नहीं है। और ये व्हाट्सएप पे इतना भ्रामक प्रचार फैलाते हैं ना कि लोग ना उस शिकंजे में आ जाते हैं। हिंदू मुसलमान तो करते हैं। अब आजकल इन्होंने एक, मैंने देखा था पोस्ट डाल रखे थे, मोदी को हाथ जोड़ते दिखा रखा, देखिए इस आदमी को, इसके हाथ पर कैसी लकीरें हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, ये 75 साल का बूढ़ा आपके लिए लड़ रहा है, इसको जिताइए। अरे भाई तू लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? तू अपने घर में बैठ, मार्गदर्शन मंडल में जा, जवान लोगों को आने का मौका दे। तो ये इमोशनली उल्लू बना रहे हैं लोगों का, और कुछ नहीं है। और आम जनता जो वो भावुक होती है, वो दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं सोचती है। क्योंकि आज भी जो है ना, भारतीय घरों में आदमी जहाँ वोट डालते हैं, जनरली औरतें वहीं डालती हैं वोट। अपनी सोच बहुत कम औरतों की थी। आप यही देख लो, आज तो चलो महिला का प्रोग्राम है तो आपको थोड़ी महिलाएं ज़्यादा दिख रही हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप यहाँ कोई किसी भी पार्टी के प्रोग्राम में चले जाओ, महिलाओं की उपस्थिति 10% से ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देती है, ऐसा आप सोचती हैं? बिल्कुल वैसे तो सारा दिन ही करते रहते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त इनका एजेंडा ज़्यादा बढ़ जाता है। इन्हें सिर्फ डराना है। पर मैं आम जनता को संदेश देना चाहती हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है। 500 साल मुसलमानों ने इस देश में राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने किया, तो क्या सारे मुसलमान बन गए या सारे क्रिश्चियन बन गए? मुसलमानों के समय में बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हैं। ये जो काशी में जो मंदिर था ना, ये मुसलमानों के समय बना था, राजा का मुझे नाम याद नहीं है। और वो लोग बाकायदा इसके लिए डोनेशन देते थे, और वो लोग बाकायदा हमारे त्यौहार भी मनाते थे।
और उसके लिए उनके यहाँ से राजकोष से सहायता भी जाती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया हो। जितने भी कन्वर्टेड मुसलमान हैं देश में, ज़्यादातर वो जातियाँ हैं जिनको हमारे धर्म के लोग ही प्रताड़ित करते थे। आज भी जो बौद्ध जाता दलित जातियों के लोग हैं, क्योंकि हमारे अपने धर्म में सवर्णों का जो बड़ा चक्कर है ना कि दलितों को प्रताड़ित करने का, इस वजह से लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। जोर जबरदस्ती से ना 2-4 लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे, पर आप सोचो कि करोड़ों लोग कर ले, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा होता तो 500 साल में इस देश में एक भी हिंदू ना बचता, 200 साल में आगे काफ़ी सारे क्रिश्चियंस बन चुके थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 30 करोड़ जनता थी, 3 करोड़ सिर्फ मुसलमान थे, 27 करोड़ हिंदू ही थे। तो 27 करोड़ हिंदू ऐसे थोड़ी बच गए। मुसलमानों ने भाई कोई राजा कर देता है गड़बड़, जैसे मोदी कर रहा है। वो औरंगजेब ने हो सकता है कुछ किया हो, मुझे क्योंकि इतिहास में दोनों तरह की बातें आ रही है। कोई कहता नहीं बहुत अच्छा रहा, तो कोई कहता क्रूर था। तो क्रूर तो राजा सारे होते हैं, जनता को दबाने के लिए सब राजाओं को क्रूर होना पड़ता है। आज तो जनतंत्र है, आज आप देख लो कितनी बुरी हालत है। पुलिस ने जो है पुलिस जो नेताओं की शाह पे तो इतनी क्रूरता करती है कि बलात्कार के आरोपियों की आप FIR नहीं लिखते, किसी के घर में चोरी हो जाए। मेरे अपने 2 फ़ोन खो गए हैं, आज तक एक FIR नहीं हुई, कोई मेरे दोनों फ़ोन रिकवर नहीं, जबकि मेरे पास सब नंबर थे। तो आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके की जो है आजकल जो भ्रम प्रचार चल रहा है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, उस पर ध्यान ना दें इसको लेकर? बिल्कुल, लोगों को किताबें पढ़नी चाहिए। जैन किताबें पढ़ेंगे तो उन्हें पता लगेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सिर कटवाने पर तुले हुए हैं, और ये चाह रहे किसी से बहुत बड़ा मुस्लिम हिंदू दंगा हो जाए और इनकी राजनीति चमक जाए। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है, तो दंगा तो अब होने का नहीं। ये तो मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, क्योंकि किसी को क्यों मरना है इनकी राजनीति के पीछे। और ये कुछ ऐसा थोड़ी दे रहे हैं। मान लो 300 रुपये किलो टमाटर है तो मुसलमान अब्दुल खरीद रहा, तो करीना भी तो खरीद रही है, तो सुरुचि भी तो खरीद रही है। वो 300 रुपये किलो टमाटर कोई ऐसा तो नहीं खाली अब्दुल खरीदेगा और बाकी के घर भिजवा देंगे पैक करके। ऐसा करे तो शायद थोड़े लोग भड़क भी जाएँ, पर इनकी राजनीति बेकार की है। मैं सारे हिंदू मुसलमानों को संदेश देना चाहती हूँ, किसी को किससे डरने की जरूरत नहीं, आपस में प्यार से रहो। ये तो क्या आने जाने वाले लोग हैं, हमें सदा यही रहना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से इन्होंने अम्मा ने साफ तौर पर कहा कि जो पार्टियां हैं, जो बीजेपी खासकर बीजेपी पार्टी है, वो हिंदू मुसलमान के दंगे करके चुनाव जीतती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लोगों से ये अपील करती हूँ कि इस तरीके के इनके बहकावे में ना आए, सब लोग आपस में मिलजुल कर